有人，有人，有人。आलिया बारकी जीजी ताव सुटत बाटे पण सुबियर होईले तब तक तोहरे लोग सुतलियो दादा बर के खराट आलिया बाटे पूरा गांव भर सुनत बा उठती नहीं चलो हम बिन्या रतिया कन्या है लेकिन तोहरे लोग का नींद नहीं खुलत बा पूरा आम गिरा हुई कि नहीं। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते प्रणाम। और हमारा ये मुंगेर कार्टून स्टोरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ इस चैनल पे आते हैं आप सभी को इंटरटेनमेंट के लिए, तो आप लोग क्या करिए, दिल से सपोर्ट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे अपने अपने लाइफ में। नीलाद्रम अरे दादा अम्मा अम्मा ये अम्मा जा जा जल्दी जा पानी लेके आओ। हो लावत है बिटिया तुम संभाला पानी सास का हम चले हमका देर होती। ठीक है पापा जाइए। अल्लाह पानी को छींटे आदत नहीं उड़ती है। दीदी जी क्या हो गया मम्मी जी को? तुम्हारे सब किन धरा है जो नीला ड्रम लेके चलिए होते मारे के प्लान पे है ना? नहीं दीदी जी वो तो मैं बस चुप। मैं जाना छे तो सही बात ना बताइए। अरे दीदी जी बोलने का मौका तो दो। हाँ तो खा बोलने का मौका दो अपन बात तो सेट कर। बोलने का मौका दे दीदी जी। मुश्किल से तो मौका मिला है और वह तो हमें मौका जान दे। आज फंसी चक्कर में मोदेव रानी यह मौका है थे बदला लेने का। मैं जाना छो कि नीला ड्रम औरे काम पे लेके आई हुई लेकिन मैं का मौका ना दे आज। शुरू से जितना आज तक मम्मी जी करती है ना मम्मी ही जी देखा गाड़ी खवाई हो। ऐसा कान भरी हो अपनी सास की कि बात न सुनी। पर पहले मोर सास जागे तो अम्मा का हुई मोरी अम्मा का ये डाइन मेरिया जाने कहां पे आ गए। मोरी अम्मा इतना खुशी रहे ऐसी वैसी नाची नाची फिरती रहे कि मो बहुरिया आई और ऐसा ही बहुरिया की एकदम प्रारंभ की आ गई उनकी। अम्मा उन्हें जा मोरे रहते अम्मा तुमका कुछ नहीं हो सकता है। अम्मा उन्हें जा अम्मा तुमका कुछ हो जाए तो मैं कैसे रह जाऊं? ऐसा ड्रामा फैला है तनी फिक्र का कब ते होगी अम्मा के। अरे चुपा जा कुछ नहीं भाई अम्मा का बेहोश भाई ही बस। हाँ जानी का सबको कि अम्मा का बहुत चाहती है तू। ये मनई मोरे तना बुरा है कि नीचे तो मुखर वहाँ नहीं देता है। अब ऐसे ना रही तो मोरी बात कैसे मानी जाए। अम्मा उन्हें क्या करूं मेरी तो आफत आ गई। मैं तो नीला ड्रम इसलिए लाई थी कि नहाने में मुझे बहुत दिक्कत पड़ती है। दो बाल्टी करके पानी लाना पड़ता है इसलिए मैं सोच रही थी कि 2 ड्रम भरवा लूंगी तो बढ़िया नहाने के लिए मुझे हो जाएगा। और उसके नीचे प्लास्टर भी करवा लूंगी ऐसे मिट्टी लग जाती है। इसीलिए सीमेंट की बोरी भी साथ में लाई थी पापा से कह के। पापा मेरे बेचारे सब काम छोड़ छाड़ के यहाँ रखवाने आई और नतीजा क्या मिला? कहे आइसक्रीम जाएगा अम्मा का खटोली परावा जाएगा। कहे थे इनका होश आ नहीं रहा कभी तक नीचे पड़ी रही है। ले उठवा घसीट के धद्या में उठवा पाई हो का कहा थिया? अरे दादा भुला जाती हूँ मैं कि इतनी देर में नाटक में हूँ। अंदर के ओरिजिनल फीलिंग निकल आवत थी। अरे मैं कहा थी हाथ चला। अरे दादा कैसे उठाई हो इतनी पहलवान का। हटाओ इसी का ठाड़ी हुआ। दीदी जी एक पैर मैं पकड़ लेती हूँ एक आप पकड़ लीजिए। कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है हाथ पैर का पता का भरोस द्वार। अब वही पाँव उठा के फेंक दिया टोरी दिया उनके आता। दीदी जी ऐसा नहीं है आप तो एकदम नहीं भैया तोरे ऊपर भरोसा नहीं है। जब नीला ड्रम सीमेंट की बोरिया लेके आ सका तो तू का नहीं कर सकती। चला हटाओ इसी का ठाड़ी हुआ। समझा कि नहीं आए थे उठवा ले देखा गरिया पई हो का जौने कारण मैं तनी मेहनत कर रही हूँ। रोवे का पड़ रहा है या पहलवान का उठावे का पड़ रहा है। अरे उठाओ जल्दी का सोचा थी 10 घंटा। अरे उठावत हूँ पिसा था। अरे उठावा उठाए तो हाँ। अरे दादा मोरी कहती तो सकते नहीं। आओ जोर लगा पादी मारे का। तुम्हारा दिमाग खराब है का? मैं नहीं पादी तुम्हारी अम्मा पादी मरती तो उठ नहीं रही ऊपर से बदबू फैलाए हूँ। अरे तो उनका होश है का? होश होए चाहे ना होए हरकतें वही है। लगता है मम्मी जी का पेट साफ नहीं रहता है क्योंकि बहुत बदबू है इनकी गैस में। या देखा या मिला एक ज्ञानी महिला थे कहा थी बदबू बहुत है। नहीं दीदी जी डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि जो आदमी बिना बदबूदार पादता है तो उसका पेट साफ होता है और वो भो पर पुं पुं पा ऐसे करके पादता है। और जो बिना आवाज का पादता है ठुस फुस वो बहुत बदबूदार होता है और ऐसे लोगों का पेट साफ नहीं रहता है। उनको पेट की बीमारी हो जाती है इसलिए ऐसे लोगों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मम्मी जी को होश आएगा तो मैं उनको बताऊंगी ये बात कि वो किसी डॉक्टर को दिखा दें। आगे चल के उनको पेट की बीमारी हो सकती है। अरे भगवान क्या हुआ दीदी जी? मौका आज पता चला कि यह वैरायटी होती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मनई पादत है लेकिन यह न जानती रहूँ कि कौने पादे का क्या मतलब है। दीदी जी आपको मेरी बात झूठ लगती होगी ना? अरे नहीं बिल्कुल नहीं। मैं तो ये सोचा था कि इतनी ज्ञानी औरत यह घर में का कर रही तो कोनो हॉस्पिटल खोल के बैठा चाहिए। नहीं दीदी जी इतना भी ज्ञान नहीं है बस थोड़ा बहुत है। ये सब तो कॉमन चीजें हैं सबको पता होनी चाहिए। हाँ कहे ना सास बेहोश पड़ी उठी नहीं रही और तुम मुखा पाद की वैरायटी बता रही है। इतना सहूर है कब कौन बात करना चाहिए तना तो है नहीं। बड़ी होशियार बना थी दीदी जी। पाद ये वाला है ये पाद ये वाला है। अरे अपन पंचायत बंद करा पहले अम्मा को उठवा। अरे उठा तब तो उठवाओ।
फिर धरती है। एक तो चाय नहीं परत या इतना बुरा धरती हूँ, कैसे उठवाऊं? बहुत ओवर एक्टिंग ना कर, ऐसा लागत है दुनिया के बाहर ही सबको उठा है दरे, पर तोखा कुछ ज्यादा गंधा रहा है। ऐसा है तुमका सूंघे की आदत मोर नहीं है। जब तू आदत है तो फिर कहाँ जाती है? मैं इतना खती ही नहीं हूँ कि पाता हूँ। नहीं दिन भर ठूसम ठूस मचाए रहती है तो क्या हुई? हाँ अपना का तो खैर न मनी है, तू दुल्हन तुम ही उठवावा। ठीक है भैया जी, इतना बुरा मनाई है। हट ले पकड़ा। अरे नहीं तुझा तोखा बहुत गंधात है। उठावा चुप ड्रामा ना बता। ले उठाओ। तड़का छकई तो लिया भी। अरे दादा ये मनई का तो लागत है गंधाते नहीं, पावन कई ठाड़ है एक तो और गंधात हुई। अच्छा सुन, अम्मा कपाई रहा दे, मैं जात हूँ खितवन कहती, जब होश आवे तब बता। हाँ ठीक है जा। दीदी जी मैं क्या करूँ? क्या करी है? जा पारा जाए। अम्मा के तो आज जान जात जात बची तोरे चक्कर में। ये सामान का क्या करूँ दीदी? ले जा अपने कमरे में धर दी। कहे थे अम्मा हिंद देखिए तो फिर बेहोश हो जाएंगे। कमरे में रख लूं? ठीक है, पर मैं अकेले कैसे ले जाऊंगी? वैसे है जैसे हम टांग के लाई है, धर ले जाए घसीट के। कैसे ले जाऊंगी? एकदम फूले बना कर थी जब देखे तब। चिंटुआ नहीं आए कि तो कही लाओ बाबू मैं धर दे घसीट घसीट धर दे। वो होता तो मेरी ये दशा ही नहीं होती। क्या बताऊं कहाँ से ले आई मैं। ये देवरानी का सबक सिखाने के चक्कर में मोरी अस आफत आ गई है कि क्या बताऊं। एकदम नाक मुंदे मुंदे सूंघे सूंघे दिमाग खराब हुई का। टाइम हुई मजे का कहो की पादी मारे वही। चला मैं ताके हम होश मावे बुढ़िया तब बने काम। सुबेरे तो 4 दैया धोती बदल चुकी रहे कि देवरानी का है कहा समझी का है कहा ले आ गया वो आए पारी ही धोती पहने। यहाँ हो सब बदलन क्या फिर आई एहू का चैन नहीं है। दीदी जी मम्मी को होश नहीं आया अभी। देखो नचती तो है ठाड़ी, कहाँ नाच रही है? वो तो लेटी है। हाँ तो जब पता है कि होश नहीं आवा तब कहूँ दीदी जी होश नहीं आया, दीदी जी होश नहीं आया। लागत है होश आवैया है। ये दुल्हन मौका छोड़ दे दुल्हन। कहो तो मैं तेरे पाँव पर रहा हूँ। अरे मम्मी जी क्या कर रही हैं आप? अरे तू दुल्हन मौका काहे मारे चाहती है बता दुल्हन? मैं तो तेरे साथ कुछ करबो नहीं भाई वैस जौन किन हो भूल चुक मुख माफ कर दे दुल्हन माफ कर दे। अरे मम्मी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको क्यों मारूंगी? आपने ऐसा कुछ किया भी नहीं है तो आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? अरे तो दुल्हन बताओ फिर नीला ड्रम और सीमेंट की बोरिया कहे लेके आई तू? मम्मी जी वो तो मैं। अरे दादा भाई भेद खुला जाता है। अरे चुप जा दे तू कहे जब तक तू रही अम्मा की तबीयत ठीक ना हुई। अम्मा चला तुम आराम करा बैठा कैसी अमोरे रहते तुमका डरा की जरूरत नहीं है। देखा क्यों कौन मारा थी तुमका? चाहे मोर जान चली जाए लेकिन मारा न दे हो। अरे दुल्हन चला तुम चला मत। देखा क्यों कौन छुआ थी तुमका? अरे दुल्हन तो ही तो नीक बहुरिया है और नहीं जा तो मोर प्राण हरे में लागी। अरे दादा अरे अम्मा वाहे तो मैं कहाँ चाहती कि तुम मोर हमेशा बुराई करती हवा मोथे चिढ़ती रहती हवा। ओखा कही हवा पढ़ी लिखी है अच्छी है दिखे अच्छे का नतीजा। तुमका पता है अम्मा जम और सीमेंट के बोरिया अपने कमरा में धरे ही लुकाए। मैं बहुत कहो कि फेंक दे तो फेंके से नहीं कहती इमरजेंसी का रखे रहेंगे मतलब या कबहू इस्तेमाल कर सकती और नहीं तो कही कि मैं कहती हूँ मैं कहते भगावा कहते जब तक हिन रही खतरा मंडराते रही। यही के मारे कहावत है ना कि न रहे बांस और न बजी बांसुरी। तो जब यहाँ चली गई तो नीला ड्रम चला जाये तो बहुरिया ठीक कहती है। अम्मा मैं हमेशा ठीक कहती हूँ बस तुम समझे नहीं पाती हो। आई का बताऊँ दुल्हन मुखा उम्मीद न रहे इसकी चिंटुआ की दुल्हन इस करी। अम्मा उम्मीद तो मुस्कानो ते कोहू करना रहे कि वाइस करी। सही कहती है। तो एथे कह दिया कि ड्रम उठावे अपन हिंद डगल ले एक घर में न घुसियारा। आई पे दुल्हन शाम हुई गई तनी देर कैसे पहुंची? दूरी घर है क्या? अरे तो बाप का बुला ले शहर में घर है कौन गाँव में है कि भाई मिली ना कुछ बस ट्रेन चलती ही। देखो कहती हूँ दुल्हन तू कहूँ न जैसे मोही का पकड़े रह साव कहते अचानक ये धावा बोल दी नस्ता। अरे नहीं अम्मा मैं तुम्हारे ही लगी हूँ मैं कहूँ न जई हूँ। ऐसा अपनी सास का सिटकीन हूँ मैं कि मोरे ही गुड़ गाई अब मौका छोड़ के कहूँ जाबो न करी। यह तो मोरे लगे बुद्धि है। कबहू मैं सोचा करती हूँ कि मैं इतनी बुद्धिमान कैसे हूँ। सही तो यही दिन खातिर भगवान मुखा बुद्धि दीन है। ए दुल्हन चल जा तू अपने घरे वापस। मम्मी जी लेकिन घर मेरा यही है। अरे मतलब मायके चल जा अपने। मैं नहीं जाऊंगी मम्मी जी अभी आज ही तो आई हूँ। अरे नहीं तू चल जा कहे तो तू रही तो मैं जिए न पाई हूँ। मम्मी जी क्यों? आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं दुल्हन मैं ना सुने पाई हूँ। अपन बैग ले आओ और सब अपन सामान ले जा। कल तो स्टेशन तक छोड़ आई अब तू इधर चल जा भाई। अब मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ? लगता है मेरी सास को कोई गलत फहमी हो गई है और वो मेरी बात भी तो नहीं सुन रही। ये दुष्टिन जेठानी है जो मेरी इसी ने कान और भर दिए हैं लगता है। अब मैं क्या करूँ? जिस तरह मेरी जेठानी ने मुझसे बदला लिया है ना छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। मौका मिलने तो बताती हूँ मैं इसे। अपन झांगा वांगा उठावा आजा। अम्मा चला आराम कर लिया तुम। अरे बिटिया ट्रेन तो मिली नहीं। ये कहाँ से चले आए? पापा का हुई कहे रो रही है? पापा मम्मी जी कैसे बता रही है? कहे के मारी अरे समझी का हुईगा उतनी देर तुम अचानक बेहोश हुई गए कुछ बातों चीत ना भी अब ठीक है बा? बारे समझी जी खुदा बेहोशी के